हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। टैरो कार्ड्स के थ्रू हम जानेंगे आपके जीवन के बारे में कि कैसा रहा आपका पास्ट, प्रेजेंट में क्या चल रहा है एंड फ्यूचर में आपके लिए कैसी संभावनाएं हैं। ये सब कुछ हम जानेंगे इन कार्ड्स के थ्रू। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है फ्रेंड्स, तो फिर इसमें जो भी पॉजिटिव मैसेज आएगा वो सब आपके लिए है, आप इतना भरोसा रखें। ओके फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है सारी बातें आपसे रेजोनेट ना हो, कुछ बातें रेजोनेट हो, कुछ बातें रेजोनेट ना हो। तो फोर्सफुली आप किसी भी रीडिंग को अपने ऊपर इम्पोज ना करें। अगर रीडिंग आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच करती है तो ही ये आपके लिए है। ओके फ्रेंड्स, और अगर रीडिंग आपके लिए है तो फिर इसके सभी पॉजिटिव मैसेजेस पे भी भरोसा रखें। ओके फ्रेंड्स, तो मैं क्विकली एक बार डेक को शफल कर लेती हूँ। ऑलरेडी मैंने कई बार मिक्स कर रखा है, लेकिन एक बार और मिक्स करके कार्ड्स निकालेंगे और करेंगे रीडिंग की शुरुआत। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आता है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। किंग ऑफ वंस, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स से किंग ऑफ वंस की एनर्जी में आना। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो फ्रेंड्स, आपने पास्ट में बहुत नकारात्मकता का सामना किया है, नो डाउट। आपका जीवन बहुत नकारात्मकता के प्रभाव में रहा है, लेकिन वहाँ से उठ के आप किंग की एनर्जी में आए हैं, किंग ऑफ वंस। चलिए, इन दो कार्ड्स को तो हम बाद में लेंगे, पहले हम लेते हैं सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को। देखिए, ये कार्ड मुझे बता रहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसने पास्ट में आपको बहुत सारे धोखे दिए हैं, बार बार धोखे दिए हैं, एक धोखा नहीं, धोखे, बहुत सारे धोखे दिए हैं। मतलब एक बार धोखा दिया होगा, फिर हो सकता है माफ़ी मांगी होगी या वादा किया होगा कि अब आगे नहीं होगा, लेकिन इसके लिए तो प्रॉमिसेस होते ही हैं तोड़ने के लिए। तो फिर इसने पलट के धोखा दिया, फिर आपने जाने दिया, फिर धोखा दिया। तो मतलब बहुत सारा धोखा दिया इसने आपको, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने पास्ट में आपको कई बार धोखा दिया है, जो आपके मानसिक अशांति का कारण बना है, मन के दुख का कारण बना है पास्ट में, ये व्यक्ति बहुत ही इंसल्टेड होके, बहुत ही शर्मसार होके, शर्मिंदा होके, बहुत पछतावे के साथ अपना मुंह छुपा के चुपचाप आपकी ज़िंदगी से दूर चले जाने के लिए विवश हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। और ये ऐसी फीलिंग के साथ जाएगा मुंह छुपा के कि इसको ये पछतावा रहेगा कि इसने आपको गवा दिया, हमेशा के लिए गवा दिया। ओके फ्रेंड्स, मतलब इसके लिए अब नो रिटर्निंग, आपके जीवन में नो रिटर्निंग है इसके लिए। और ये बात ये बहुत अच्छी तरह से समझ जाएगा कि अब ये नो रिटर्निंग, इसके लिए आपके जीवन के द्वार जो हैं वो बिल्कुल ही बंद हो चुके हैं। इसने काफ़ी इन एंड आउट का गेम खेला होगा आपके साथ, ये बार बार मीन्स आपको बुरा फील कराने के लिए ये हो सकता है कि आउट हो जाता हो आपके जीवन से, लेकिन फिर वापस आ जाता हो अपना ग्रिप बनाए रखने के लिए, अपना प्रभाव आपके जीवन पर, अपना कंट्रोल आपके जीवन पर बनाए रखने के लिए ये वापस आ जाता होगा। आपको बुरा फील करा के वापस भी आता होगा कि चलो मैंने तुम्हें एक और मौका दिया, और आप सोचते होंगे कि भाई आपके प्यार की वजह से वो खिंचा चला आया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बाहर भी जाता था आपको बुरा फील कराने के लिए, वापस भी आता होगा आपको बुरा फील करा के कि मैंने तुमको एक बार और माफ़ किया, इस तरह का एटीट्यूड इसका रहा होगा। बट एक्चुअली ये मतलबी इंसान है और ये अपने फ़ायदे के लिए आता जाता रहा होगा आपके जीवन में, इस तरह का मुझे दिख रहा है। तो
ये व्यक्ति भविष्य में बहुत जल्दी ऐसा समय आने वाला है कि ये बहुत ही शर्मसार होके, मुंह छुपा के, ठीक है, इंसल्टेड होके आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर जाने के लिए ये विवश हो जाएगा। ये दूर जाने के लिए विवश मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसकी प्लानिंग नहीं होगी कि ये आपको छोड़ दे, लेकिन आप छूट जाओगे इससे, ठीक है। ये तो सोचता होगा कि आपको किसी ना किसी तरीके से अपने में उलझा के रखे, आपको लटका के रखे, ठीक है, आपके डिवाइन लाइट को यूज़ करता रहे खुद चमकने के लिए, आपकी डिविनिटी को एक्सप्लॉइट करता रहे, राइट, और आपकी एनर्जी को ड्रेन करता रहे ताकि आप इसके कंट्रोल में रहो। तो इसकी प्लानिंग तो कभी ये नहीं थी कि ये आपके जीवन से हमेशा के लिए चला जाएगा। इसे लगा कि ये पूरे जीवन भर आपका शोषण करता रहेगा, आपकी डिवाइन लाइट का शोषण करता रहेगा। लेकिन ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ एक सीमा तक ही चलती है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक नार्सिसिस्ट टाइप का व्यक्ति मुझको आपके जीवन में लग रहा है, एक डेविल एनर्जी जिसके प्रभाव में आप जिए हैं पास्ट में, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसने आपको प्रताड़ित किया है, प्रताड़ित, मानसिक रूप से बहुत अशांत रखा है इसने आपको। और ये डेविल एनर्जी है, डेविल एनर्जी का पर्सन है ये, तो बिल्कुल इस यूनिवर्स में हमेशा डेविल एंड गॉड के बीच में, डेविल एंड डिवाइन के बीच में हमेशा एक युद्ध चलता ही रहता है। और ये जितने भी नार्सिसिस्ट टाइप के लोग होते हैं ना, ये नार्सिसिस्टिक लोग जो होते हैं, टाइप नहीं, ये जितने भी नार्सिसिस्टिक होते हैं, नार्सिसिस्ट पर्सन मैं कहूँगी, ये जितने भी होते हैं ये सब डेविल एनर्जी से रूल होते हैं। ये सब आप समझिए डेविल के रिप्रेजेंटेटिव हैं और हमेशा एक युद्ध में है डिवाइन के अगेंस्ट। इन्हें बड़ा मज़ा आता है प्योर सोल को रुलाने में, डिवाइन सोल को प्रताड़ित करने में, दुख देने में, क्योंकि उसमें ये अपनी जीत समझते हैं। वो इनकी जीत है एक्चुअली, डिवाइन को रुलाना ये डेविल की जीत है। लेकिन सही बात यह है कि डिवाइन को कोई रुला नहीं सकता। जिसको ये समझते हैं कि ये रुला रहे हैं, एक्चुअली डिवाइन एक कंपैशन की एनर्जी में होता है, राइट, बर्दाश्त करने की एनर्जी, माफ़ करने की एनर्जी, फॉरगिव कर देने की एनर्जी, उसकी ये एनर्जी है, वो गिवर की एनर्जी में होता है। तो ये डेविल उसको कमज़ोरी समझता है, डेविल समझता है कि वो कमज़ोर है, राइट। तो ये युद्ध जो है यूनिवर्स में डिवाइन और डेविल का हमेशा चलता रहता है। लेकिन सच मानिए डेविल तब तक ही फ्लरिश कर पाते हैं जब तक कि डिवाइन कंपैशन की एनर्जी में रहता है, जब तक कि डिवाइन बर्दाश्त करने की एनर्जी में रहता है, माफ़ करने की एनर्जी में रहता है। लेकिन एक बार जब डिवाइन इस एनर्जी को स्टॉप कर देता है, स्टॉप लगा देता है कि बस अब बहुत हुआ, अब नो माफ़ी, नो टॉलरेंस, नो बर्दाश्त करना, तो बस वो मोमेंट होता है जब डेविल की दुकान बंद हो जाती है वहाँ से, राइट। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपने अपनी उसी एनर्जी पर स्टॉप लगा दिया है, कंपैशन की एनर्जी पे, फॉरगिव करने की एनर्जी पे आपने स्टॉप लगा दिया है और आपने अपने जीवन से इस डेविल की दुकान को कर दिया है बंद, राइट। तभी ये मुझे आपके जीवन से बहुत दूर जाता हुआ दिख रहा है। अपना बोरिया बिस्तरा समेट के इस डेविल को आपके जीवन से बहुत दूर जाना पड़ेगा। और यही हुआ है, यही होगा इस डेविल के साथ। देखिए ये एक टाइमलेस एनर्जी है। मैं किसी भी एक टाइम को सोच के तो एनर्जी तो रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं तो कार्ड्स को रीड कर रही हूँ। तो ये टाइमलेस एनर्जी है। आप देख लीजिए कि आपके जीवन में किस टाइम में ये सूट कर रहा है, फिट बैठ रहा है, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, होगा ज़रूर, राइट। ये डेविल एनर्जी, ये नकारात्मक व्यक्ति या ये नकारात्मकता आपके जीवन से दूर जानी ही जानी है, चली ही जाएगी बोरिया बिस्तरा समेट के, राइट।
सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यही कहता है कि जो नकारात्मकता है उसका आपके जीवन से दूर हो जाना, नकारात्मक प्रभाव का आपके जीवन पर से हट जाना, आपके जीवन में एक नई शुरुआत होना, यही मैसेजेस होते हैं इस कार्ड के। राइट, एक और सिनेरियो मुझको ये कार्ड दिखा रहा है, और वो ये कि हो सकता है कि जो व्यक्ति है जिसने आपको चीट किया है, या कोई व्यक्ति, आप देखिएगा ये भी एक सिनेरियो है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये भी हो सकता है सिचुएशन कि किसी व्यक्ति ने मैरिज से बाहर एक फैमिली बनाई है, किसी व्यक्ति ने अपने पार्टनर को चीट किया है और मैरिज के बावजूद, मैरिज के बाद भी इसने अपने मैरिज से बाहर, मतलब इसने चीटिंग की है अपने स्पाउस के साथ, ठीक है। तो अपनी शादी के बाहर भी इसने एक परिवार बनाया है, एक लेडी है, एक बच्चा है, जो इस कार्ड के अंदर जो पिक्चर है उसमें एक लेडी है, एक बच्चा है, और वो भी मुंह छुपा के वो भी इसकी नाव में सवार हैं और ये सब दूर जा रहे हैं। 6 तलवार इस नाव में घुपी हुई है, मतलब सारी नकारात्मकता को समेट के इन्होंने ही फैलाई थी, मतलब इस व्यक्ति ने फैलाई थी, ठीक है। तो ये सब कुछ को लेकर के आपके जीवन से दूर जा रहा है। वाटर की काफ़ी एनर्जी है, वाटर जो है वो मन की अशांति को ही दिखाता है। तो बिल्कुल जो अशांति, जो क्लेश इसने आपके जीवन में मचाया था, वो सभी, वो पूरा क्लेश का पिटारा, खजाना लेकर के ये व्यक्ति आपके जीवन से सदा सदा के लिए दूर हो जाएगा। ओके, और साथ में इसका जो इसने परिवार बनाया है, जो इल्लीगल फैमिली इसने बनाई है, ये भी बेचारे क्या करेंगे, इनको भी मुंह छुपाना ही पड़ेगा। अब किसी धोखेबाज के साथ जुड़ेंगे, किसी एक मैरिज को तबाह करेंगे, किसी का गृहस्थी उजाड़ने में ये सहयोग करेंगे, सहयोगी हुआ ये, राइट। तो इनको भी वही बात है, इनको भी शर्मसार होना पड़ेगा, ये भी मुंह छुपा के ही भागेंगे, मुंह छुपा के जिएंगे। लेकिन ये कार्ड ये भी मुझे दिखा रहा है, बता रहा है कि इस व्यक्ति का ये इल्लीगल फैमिली, ये भी खुल जाएगा। इसका ये जो सीक्रेट इसने बना रखा है अपने जीवन में, ये जो भेद है इसका कि शादी से बाहर भी इसने जो ये इल्लीगल फैमिली बना रखी है, ये भेद भी खुल जाएगा, ये भी सबके सामने आ जाएगा। तभी तो ये इंसल्टेड होके, इसका कोई राज नहीं रहेगा, इसके सारे राज खुल जाएंगे और ये शर्मसार होके, इंसल्टेड होके, मुंह छुपा के ये बहुत दूर चला जाएगा आपके जीवन से, ठीक है। सारी नकारात्मकता को लेकर के ये एकदम दूर चला जाएगा आपके जीवन से, और दूर जाने पे विवश हो जाएगा, क्योंकि अब इसके लिए नो रिटर्निंग रहेगा। इसने बहुत इन आउट का खेल खेल लिया आपके साथ, अपने फ़ायदे के लिए आना, अपने फ़ायदे के लिए जाना, आपको बुरा फील कराते रहना, आपको रुलाने में इसको बहुत मज़ा आया होगा। सब कुछ तो सब इसका खेल तमाम होने वाला है, खेल समाप्त होने वाला है, और ये मुझे आपके जीवन से सदा सदा के लिए एकदम वही इंसल्टेड होके, बेइज्जत होके, बड़ा है ना वो, बड़े बेआबरू होके, तेरे कूचे से हम निकले, ऐसा है कोई गाना है। तो बिल्कुल बेआबरू होके, इंसल्टेड होके ये व्यक्ति आपके जीवन से सदा सदा के लिए चला जाएगा, और आप एकदम मुंह घुमा के बैठे हैं, ठीक है, एकदम मुंह घुमा के बैठे हैं किंग की एनर्जी में, रूलर की एनर्जी में। और ये रूलर की एनर्जी आपने कब गेन की है, जब आपने एक ऑलमोस्ट डेड पर्सन की तरह आप लाइफ जिए हैं, आप ऑलमोस्ट डेड पर्सन की तरह, जबकि उम्मीद की कोई किरण नहीं, अंधेरा ही अंधेरा। बहुत ही ब्लैक कार्ड है ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का, तो डेफिनेटली आपके जीवन में ब्लैक एनर्जी ने काम किया है, और आपके पीठ में 10 तलवारें जो घुपी हुई है, ये मुझे दिखा रहा है कि कितना ज़्यादा आपके इमोशंस को एकदम छलनी कर दिया गया है, आपको धोखे पे धोखा मिला है। इस कार्ड के अंदर भी वाटर की एनर्जी है, जो कि मुझे अगेन आपके मानसिक
अशांति को दिखा रहा है, तो बहुत ही कष्ट आपने झेला है इस पर्सन की वजह से, इस डेविल की वजह से। लेकिन अब आप किंग की एनर्जी में मुझको दिख रहे हैं, किंग ऑफ वंस। आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ गई है कि करो या मरो, मतलब अब तो अपने आप को इस्टेब्लिश करना ही है, अब तो अपने जीवन में स्टेबल होना ही है, और आप होंगे, ज़रूर होंगे। आप किंग की एनर्जी में हैं आप। यूनिवर्स के इस मैसेज को पहचानिए। यूनिवर्स ने आपको छुटकारा दिला दिया उस नकारात्मकता से, उस डेविल से। मुझे लग रहा है ज़्यादा चांस आप इस डेविल से, आपकी लाइफ से ये डेविल दूर जा चुका है। आपको अब यूनिवर्स मौका दे रहे हैं, परमात्मा आपको मौका दे रहे हैं कि अपने जीवन में आप अपने आप को स्टेबल कीजिए, स्टेब्लिश कीजिए। आपके जीवन में लॉन्ग टर्म सक्सेस आएगी ही आएगी। जो मैच्योरिटी आपको समय ने दी है, जो ज्ञान आपको समय ने सिखाया है, इस डेविल ने जो आपको मैच्योरिटी दी है, आप अपनी उस मैच्योरिटी से, अपने नॉलेज से, अपने स्किल से, अपने एफर्ट से आप दूसरे लोगों का जीवन बेहतर बना पाएंगे। किंग की एनर्जी है ना, किंग होता ही है, दूसरों को इंस्पायर करता है किंग, ठीक है, दूसरों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करता है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। आप एक इंस्पायरिंग फिगर होके इस्टेब्लिश होंगे। आप दूसरों के लिए एक आदर्श बन सकते हैं। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको यूनिवर्स ने दिया है, यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, परमात्मा आपको ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। अब आपको समय को पहचानना है और किंग ऑफ वंस की एनर्जी में रहना है। वंस एक्शन की एनर्जी है, तो अब कर्म करने का समय है, ठीक है। पीछे आप नकारात्मकता के प्रभाव में रहे, जैसे भी आप इस नकारात्मक व्यक्ति के चंगुल में फंस गए, डेविल के चंगुल में फंस गए, और परिणाम क्या हुआ कि ऑलमोस्ट डेड की तरह जीवन जिया है आपने, जहां आपको निराशा ही निराशा, घोर अंधकार, एकदम घुटन, इस तरह की ज़िंदगी आपने जी है। ब्लैक एनर्जी का भी अटैक मुझे आपके ऊपर लग रहा है। होता ही है ना, जब आप हमेशा अशांत हैं, आपका ऑरा वीक हो जाता है। जब आप एकदम टेंशन में हैं, परेशानी में हैं और एकदम अंदर से झुंझलाए हुए हैं, अशांत हैं, तो उस टाइम तो ऑरा वीक होता ही है पर्सन का। और वही समय होता है जब कोई भी ब्लैक एनर्जी आपको हिट कर सकती है इजीली। इसीलिए अपने ऑरा को हमेशा लॉक रखिए, मजबूत रखिए। अब ब्लैक एनर्जी क्या होती है? कोई हमें पता भी नहीं होता और कोई हमसे जल रहा होता है, हमें पता भी नहीं होता, कोई हमसे जेलस फील कर रहा होता है, कोई हमारे बारे में बुरा सोच रहा होता है। ये सारी एनर्जी यूनिवर्स में ही तो घूम रही है। और क्या होता है ना, जब किसी व्यक्ति का ऑरा वीक होता है, उसी वक्त ये ब्लैक एनर्जी अटैक कर देती है, ठीक है। तो आपके ऊपर ब्लैक एनर्जी का भी अटैक रहा है। आपका बहुत मैं इन शॉर्ट कहूँ तो आपने बहुत मानसिक पीड़ा झेली है, बहुत अशांत, एकदम ब्लैक, जैसे ये कार्ड है वैसा ही एकदम ब्लैक आपका जीवन रहा होगा। बिल्कुल कोई किरण नहीं, आशा की कोई किरण नहीं। लेकिन उस परिस्थिति से ऑलमोस्ट डेड के जैसी परिस्थिति, मतलब क्योंकि उम्मीद ही नहीं है। होप से ही तो, होप आदमी को जिंदा रखता है, उम्मीद आदमी को जिंदा रखती है। लेकिन आप तो ऐसा फील करते होंगे कैसे लोगों के बीच में फंस गया, कैसी परिस्थिति में फंस गया, अब मेरा क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता, राइट। तो वहां से आपको यूनिवर्स ने निकाला है, उस परिस्थिति से आपको यूनिवर्स ने निकाला है। अब आपके पास मौका है कि आप किंग की तरह अपने आप को एस्टेब्लिश कीजिए, किंग की तरह आप सक्सेसफुल होइए। इस समय को आप यूज़ कीजिए, अपने आप को फ्लरिश कीजिए, और आप दूसरों के लिए भी इंस्पायरिंग फिगर आप बनेंगे। आप अपने एक्शंस से, किंग ऑफ वंस की एनर्जी है, अभी बिल्कुल भी अभी हाथ पे हाथ धर के बैठने का समय नहीं है, और ना ही आपके पास ऑप्शन है, ना ही आपके पास ऑप्शन है। एकदम मरने जैसी जिंदगी आपने जी है इस डेविल के साथ, तो अब आपके पास ऑप्शन एक ही है, करो या मरो। नहीं, मतलब करो या मरो। अब आपके पास हाथ पे हाथ धर के बैठने का समय नहीं है, आपको कर्म करना ही है अब, नो अदर ऑप्शन।
और आप अपने कर्मों की वजह से ही आप अपने आप को स्टेब्लिश कर पाएंगे, स्टेबल कर पाएंगे, दूसरों को इंस्पायर करेंगे। एक आपको नेम फेम कमाने का मौका दिया है यूनिवर्स ने, आपको फ्रीडम मिली है अभी, राइट? तो इस फ्रीडम को आप यूज़ कीजिए। डेफिनेटली आपने अपने जीवन से उस डेविल की दुकान को बंद कर दिया है, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है, तभी आप अभी किंग की एनर्जी में हैं, एकदम भरपूर एक्शन लेने की एनर्जी में हैं। और एक्शन आपको लेना ही है। किस चीज़ के लिए? अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, अपने आप को किंग बनाने के लिए। आपकी एनर्जी किंग वाली हो चुकी है, इसको यूज़ कीजिए। देखिए, अर्जुन का रथ तो स्वयं परमात्मा चला रहे थे, फिर भी युद्ध जीतने के लिए उसको युद्ध करना पड़ा। ऐसा तो नहीं था कि जीत उसको परमात्मा ने ये हाथ में ऐसे उठा के दे दिया। परमात्मा ने क्या बोला, श्री कृष्ण ने क्या बोला? युद्ध करो, मतलब युद्ध करने के बाद ही विजयश्री तुम्हें मिलेगी। ओके, जबकि विजयश्री तो परमात्मा ऐसे भी दे सकते थे, मतलब बिना कर्म के आपको विजय नहीं मिलेगा, बिना कर्म के जीत नहीं मिलेगी। तो कर्म कीजिए, और इस वक्त कर्म करने का ही समय है। परमात्मा ने आपको मौका दिया है, इस मौके को बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए, राइट? और जिस व्यक्ति ने आपके जीवन को हेल बनाया, जिस व्यक्ति ने आपको पास्ट में बहुत दुख दिया, ये इस व्यक्ति के जीवन में अब आने वाले समय में शर्मिंदगी के अलावा और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुंह छुपाता फिरेगा ये इंसान, बोलने के लायक नहीं बचेगा, क्योंकि बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। इसकी सारी करतूतें तो वैसे ही दिख जाएंगी। इसका जो भी सीक्रेट है, जो भी ये सीक्रेट में जो इसके काले धंधे हैं, ओके, जो इसके गोरख धंधे हैं वो सब खुल जाएगा। फिर कौन, जब सबको पता चल ही जाएगा कि इसका असली रूप क्या है, तो इसकी बातों की कोई वैल्यू ही नहीं होगी। कोई इस पे भरोसा नहीं करेगा, यकीन मानिए आप, कोई इस पे भरोसा नहीं करेगा। और जो तलवार इसने आपके जीवन में, इसने जो तलवार इसने आपकी पीठ में भोंके हैं, ये उन्हीं तलवारों के साथ जिएगा। खुद इन तलवारों को लेके अलग थलग, एकदम निराश, हताश, परेशान, एकदम इस तरह की ज़िंदगी जीने के लिए ये विवश हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप अपने नॉलेज से, अपने स्किल से, अपने वेल्थ से, अपने वर्क से आप दूसरों के लिए इंस्पायरिंग फिगर बनिए, इस पे आप फोकस कीजिए। और ये जो व्यक्ति है, जो तलवार इसने दूसरों के पीठ में घोंपे हैं, जो धोखे इसने दूसरों को दिए हैं, ये सारे धोखे अब पलट के इसी की तरफ चले जाएंगे। और ये उन धोखों के साथ, उन चीटिंग्स के साथ अब ये खुद जिएगा, उन चीटिंग्स के परिणाम को ये खुद झेलेगा। अब ये खुद नकारात्मक व्यक्ति है, और ये अब अपनी ही नकारात्मकता के प्रभाव में आगे की ज़िंदगी जिएगा। और इसके साथ जो भी जुड़े, इसके धोखे में जिसने भी साथ दिया, बेचारे उन लोगों के लिए भी अब एक इंसल्टेड लाइफ ही है आगे। ओके, एकदम शर्मिंदगी में शर्मसार होके इनको जीना है आगे की लाइफ। कैसे लोग अपना जीवन, इतना अनमोल जीवन जो परमात्मा देते हैं, वो कैसे छल प्रपंच में उसको बेकार कर लेते हैं। अरे भाई, तुमको मनुष्य जीवन मिला है तो अपना आध्यात्मिक विकास करो। ये बात समझना जो है, ये सबके बस की बात नहीं है, राइट? इतना सरल तरीका है जीवन जीने का। सच्चाई से अपना जीवन जिए, सच्चाई से जीना चाहिए। अच्छाई से, सच्चाई से कर्म करके, अच्छे रास्तों पे चल के। बहुत सरल है जीवन, लेकिन लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। छल प्रपंच से, अपने कुकर्मों से, एकदम प्लानिंग प्लॉटिंग से इसको एकदम कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। जबकि अगर चाहे तो एकदम सच्चाई से अगर जिया जाए, अच्छाई से जिया जाए, सुकर्म किए जाए, मेहनत किया जाए, तो जीवन बहुत सरल है। जीना क्या है, तो मान सम्मान से व्यक्ति आसानी से अपना जीवन जी सकता है। लेकिन नहीं, कुछ लोगों को वही बात है ना, कुछ लोग डेविल एनर्जी के रूल में होते हैं, डेविल एनर्जी से रूल्ड होते हैं, कुछ डिवाइन से रूल्ड होते हैं। तो जो डिवाइन से रूल्ड होते हैं, वो उनका जीवन कैसा होता है? उनका जीवन होता है, वो
ट्रुथफुली जीते हैं और टेंशन फ्री जीते हैं। एक लाइन भी है कि लिव ट्रूथफुली एंड लिव टेंशन फ्री, समथिंग लाइक दैट, कि ट्रूथ के साथ जीवन जीजिए और टेंशन फ्री होके जीवन जिए। मेरे को एकदम एग्जैक्ट लाइन याद नहीं आ रही, बट मतलब यही है कि अगर आप ट्रूथफुल रहेंगे तो टेंशन फ्री रहेंगे, जीवन में कोई टेंशन नहीं होगी अगर ट्रूथफुल रहेंगे तो, क्योंकि मन हमेशा हल्का रहेगा। वो जो हल्कापन है वो सच्चाई ही आपको दे सकती है, लेकिन छल प्रपंच, दूसरों के अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग, आप ऐसा व्यक्ति कभी सुखी खुद ही नहीं रह सकता। वो क्या दूसरों को दुखी करेगा, वो खुद ही अपनी नकारात्मकता के प्रभाव में पूरा जीवन जीता है और अपना पूरा जीवन नष्ट कर लेता है। तो मूर्ख लोग होते हैं ऐसे, तो इनका तो फिर अंजाम बुरा ही होना है। तो बिल्कुल आप अब एकदम अपने आप को किंग की तरह, आप इसी तरह जैसे ये किंग ऑफ वंड्स थ्रोन पे बैठा है वंड्स पकड़ के, मतलब कर्म करते रहिए। कर्म का प्रतीक है वंड, तो आप कर्मशील रहिए। बिल्कुल आप एक किंग की तरह उभर के आएंगे। और जिस तरह से इस किंग ने एकदम इस डेविल से एकदम मुंह घुमा लिया है, बिल्कुल आप देख नहीं रहे हैं इस डेविल की तरफ, मतलब दोबारा अब आप इसको एंट्री नहीं देंगे अपने जीवन में। तो ये जो लेसन आपने लिया है, ये लेसन अपने साथ हमेशा रखिए। जो मैच्योरिटी आपको इस डेविल ने दे दी है, उस मैच्योरिटी को यूज़ करके अपना लाइफ प्रॉस्पर कीजिए। और जिस तरह से अब आप सिर्फ और सिर्फ उस धोखे को याद करते हैं, मतलब आपके माइंड में क्या है, जो धोखे इसने दिए आपको, अब आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ वो धोखे हैं, यानी कि लेसन्स हैं। ये डेविल नहीं है। अब आपके जीवन में ये डेविल दोबारा एंट्री कर भी नहीं पाएगा। मैंने कहा ना, शर्मिंदा होके, शर्मसार होके, एकदम इसको विवश होके आपसे दूर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि नो रिटर्निंग अब इसके लिए, ठीक है, नो एंट्री का बोर्ड आपने लगा दिया है इसके लिए, क्योंकि आपकी नज़र केवल उन धोखों पे है, उन चीटिंग्स पे है जो इसने आपको दिया है। तो वो चीटिंग्स एक्चुअली लेसन्स हैं जो आपको इस डेविल ने दिया है। तो बिल्कुल इसी एनर्जी में बैठे रहिए, मुंह घुमा के उस डेविल से, इसी डेविल से नहीं। अगर आप इसी एटीट्यूड में बैठे रहे तो जीवन में आगे कभी कोई डेविल आपकी तरफ हिम्मत नहीं कर सकता अब आपके लाइफ में एंट्री करने की, कोशिश भी करने की, क्योंकि अब आप एंट्री देंगे ही नहीं ऐसे व्यक्तियों को। आप एकदम मैच्योर हो चुके हैं। तो बिल्कुल इस एनर्जी को बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए। यूनिवर्स ने जो ये मौका दिया है, जो ये फ्रीडम आपको दिया है, इसको यूज़ कीजिए अपने आप को किंग की तरह स्टेबल करने में, स्टेब्लिश करने में, किंग की तरह अपने आप को सक्सेसफुल करने में। लॉन्ग टर्म सक्सेस का प्रॉमिस ये कार्ड कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।